नहीं, डर तो नहीं लगा सर। मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा। मौत को छूकर वापस आया जेसीबी ऑपरेटर। 1.5 मिनट में दिखा तबाही का मंजर। सोमवार की दोपहर, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुदरत अगले पल क्या तबाही लाने वाला है। तभी पहाड़ों के बीच एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। देखते ही देखते चमोली जिले में नीति घाटी के तमक नाले में पानी का एक ऐसा सैलाब आता है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। नाले में ढलान इतनी तेज थी कि पानी का वेग किसी तूफान से कम नहीं था। पानी की इस रफ्तार के आगे इंसान तो क्या, भारी भरकम लोहे का बैली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिर्फ 2 मिनट, महज 2 मिनट का वो खौफनाक उफान और पुल पानी में घास के तिनके की तरह बह निकला। सोमवार को ये नाला एक बार नहीं बल्कि 3 बार उफान पर आया। दोपहर में जब पहली बार पानी बढ़ा तो मलबा और पत्थर नदी की तलहटी में जमा हो गए। रास्ता बंद हुआ, लेकिन मलबे को साफ करके आवाजाही फिर से शुरू हुई। लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि शाम करीब 4 बजे नाले ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। दूसरे उफान में पानी का बहाव इतना तेज था कि बैली ब्रिज के साथ साथ वहां खड़ा एक मालवाहक वाहन सैलाब के आगोश में समा गया। जो गाड़ी कल तक नदी के बीचों बीच अटकी दिख रही थी, रात को आए तीसरे उफान के बाद उसका भी नामो निशान मिट गया। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसी कहानी भी लिखी जा रही थी जो डर पर हिम्मत की जीत का सबूत बनी। जिस वक्त सैलाब आया, ठीक उसी वक्त नदी के किनारे एक जेसीबी काम कर रही थी। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव जेसीबी को अपनी चपेट में लेने लगा। बड़ी बड़ी चट्टानें और बोल्डर पानी के साथ बहकर आ रहे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। जेसीबी के कैबिन में बैठे थे ऑपरेटर जोगिंदर सिंह। चारों तरफ बस खौफ का सन्नाटा और पानी का शोर था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान घबरा कर बाहर भागने की कोशिश करता, लेकिन जोगिंदर जानते थे कि अगर उन्होंने कैबिन से बाहर कदम रखा तो सैलाब उन्हें 1 सेकंड में बहा ले जाएगा। जोगिंदर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने संयम बरता और खुद से कहा, चाहे जो हो जाए गाड़ी में ही डटे रहना है। करीब 1.5 मिनट तक मौत उनके सिर पर मंडराती रही। पानी का धक्का जेसीबी को हिला रहा था, लेकिन जोगिंदर केबिन के भीतर सांस रोककर बैठे रहे। और फिर कुदरत का वो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। पानी का स्तर जैसे ही कम हुआ, जोगिंदर सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के बाद जोगिंदर बताते हैं कि मंजर वाकई बहुत खौफनाक था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मेरे मन में कोई डर नहीं है। नहीं, डर तो नहीं लगा सर। मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा। अगर मशीन में रहूंगा तो बच जाऊंगा। तो मशीन में बैठे रहा। मशीन नीचे भगाई मैंने। कितने मिनट लग रहे आप? 1 से 1.5 मिनट। और देखिए इस बेखौफ हौसले की मिसाल। जिस तमक नाले ने कल तबाही मचाई थी, उसी नाले के किनारे जोगिंदर आज फिर अपनी जेसीबी लेकर पहुंच चुके हैं। नदी का रास्ता खोलने के लिए, जिंदगी की रफ्तार को फिर से पटरी पर लाने के लिए वो कोशिश में जुटे हुए हैं। बहरहाल कई सीमांत गांवों का संपर्क देश से सीधी तरह कट गया है। अब देखना है कि कब तक आम जनजीवन पटरी पर आ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिल मेल।